वो कहते हैं ना कि हर मेहमान अपने साथ बरकत भी लेके आता है। सो कुछ ऐसा ही किस्सा चल रहा था क्रिस गेल का इस साल किंग्स 11 पंजाब की टीम में। मेहमान खिलाड़ी बन के इधर उधर घूम रहे थे, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, और जब डेस्परेट सिचुएशन हुई तो फिर क्रिस गेल की याद आई, इनकी याद सताई, और एक तरह से मुंह दिखाई के तौर पे खाना पूरी करने के लिए इनको मैच खिला दिया गया कि चलें, फेल तो इन्होंने होना ही है क्योंकि उम्र हो गई है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं, रिंग रस्टी होंगे, दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए हैं, और लुक भी कुछ मलंग टाइप की हो गई है। ऐसे लग रहा था जैसे कि बेंच पे कोई एक नाकाम आशिक, नाकारा आशिक बैठा हुआ है। बहुत ही अफसुर्दा तरह से इनका चेहरा दिखता था जब भी कैमरा इन पे अपनी रोशनी डालता था। मगर साहब, किसी को क्या पता था कि ये मेहमान वबाले जान बन जाएंगे, अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि दूसरी टीम्स के लिए। और जब से इन्होंने खेलना शुरू किया, 5 मैच खेले हैं ये किंग्स 11 के लिए, पांचों के पांचों मैच जो हैं वो किंग्स 11 ने जीत लिए। और उसके ऊपर जो मास्टर स्ट्रोक खेली गई वो ये कि इनको नंबर 3 की पोजीशन दी गई। रेगुलरली ओपन करते हैं मगर 3 पे समझा गया है कि इनके लिए एक अच्छी पोस्ट है। पता नहीं वो मास्टर स्ट्रोक है या तुक्का स्ट्रोक है, जो भी है काम चल रहा है, रिदम है किंग्स 11 पंजाब के पास। और जैसे जैसे टॉप 4 की पोजीशंस की तरफ बढ़ रहा है ये कारवान, वैसे वैसे क्रिस गेल की फॉर्म भी इंपॉर्टेंट रहेगी किंग्स 11 के लिए। बहुत आला खेले हैं वो। असल में जो उनके साथ बैटिंग कर रहा होता है वो बेफिक्र होकर खेल सकता है, क्योंकि उसको पता है कि ये छक्के भी लगाएंगे, चौके भी लगाएंगे। ऑलमोस्ट 1000 छक्के लगा चुके हैं ये T20 क्रिकेट में। सो उनको रिदम पकड़ने की, उनको छक्के लगाने की इनके पार्टनर को जरूरत नहीं होती। सब काम ये उनका भी खुद करते हैं, और बहुत आला फॉर्म चल रही है। मगर आज का दिन जो था वो मनदीप सिंह के नाम है, क्योंकि इमोशनल डे था उनके लिए। वालिद का उनका इंतकाल हो गया था पिछले हफ्ते। सो वहीं रुक गए UAE में, और उन्होंने ठानी कि नहीं, मैं क्रिकेट खेलूंगा। शायद इनके वालिद की ख्वाहिश भी हो, और बहुत अच्छी इनिंग्स खेले वो, इसलिए कि एक टूटे हुए दिल के साथ इतनी बड़ी इनिंग्स खेल जाना कि आप मैच जितवा के आए और नॉट आउट रहे। और टॉप 50 की ये रैंकिंग में नहीं है शायद इंडियन सर्किट में बल्ले के साथ, मगर क्या इनके पास भी पोटेंशियल है, और झलकता है पोटेंशियल, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने कमिंस और फर्गुसन की धुनाई की तो लग ऐसे रहा था कोई चैंपियन खेल रहा है। शायद दिल और पूरा अपना जहन इन्होंने डाला हुआ था कि मैं अपने वालिद के लिए इनिंग्स खेलूंगा, और नॉट आउट आए। और फिर इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि हमेशा इनके वालिद यही चाहते थे कि ये चाहे 100 रन करें, 200 करें, आउट ना हो। सो आउट नहीं हुए, उनकी ख्वाहिश इन्होंने पूरी की, और बहुत बड़ा दिन था उनके लिए। और अच्छा ये लगा कि सारे टीम वाले इनके पीछे खड़े थे, क्योंकि बहुत कुर्बानी दी है इन्होंने, और कुर्बानी जो है रायगा नहीं गई, ज़ाया नहीं गई। और अगर इनकी भी फॉर्म लग जाती है तो फिर किंग्स 11 पंजाब जो है उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक दफ़ा T20 में आप फॉर्म पकड़ लें और टॉप ऑर्डर जो है इन ऑर्डर आ जाए तो फिर वाह वाह हो जाती है। मगर वाह वाह नहीं है कोलकाता नाइट राइडर्स की, क्योंकि उनके मसले मसाइल बहुत देर से चल रहे हैं। एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे। मगर आज 2 कदम पीछे लेने पे मजबूर किया शामी ने, क्योंकि जो उन्होंने ओपनिंग स्पेल कर दिया और जिस आउटस्टैंडिंग तरह से उन्होंने नया बॉल किया और 3 विकेटें उन्होंने गिरा दी, तो किस्सा वहीं पे एक तरह से टफ हो गया था कोलकाता के लिए। उसके बाद काउंटर चार्ज किया मॉर्गन ने और शुभमन गिल ने, मगर पता था किंग्स को 11 को भी कि 1 विकेट गिरेगी और हम फिर वापस आ जाएंगे इस मैच में। उसके बाद फिर 2 लेग स्पिनर्स हैं। बिश्नोई अंडर 19 यंग बच्चा है, उसका टेम्परामेंट आउटस्टैंडिंग है। इसी तरह से मुर्गन अश्विन बहुत आला गुगली करते हैं, स्पिन उनको मिली, और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है 2 लेग स्पिनर्स के साथ जाना, फिर शामी आपके पास हो। इसी तरह से बाकी के सपोर्ट एक्ट बड़ा अच्छा था, फील्डिंग ठीक ठाक की, और शारजा पे ये स्कोर क्लियरली नाकाफी था। उसके बाद जब बैटिंग शुरू की तो फिर हमें पता ही है कि किंग्स 11 के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, मगर बॉलिंग में भी कोलकाता को बहुत चीज़ें ठीक करनी है। देखिए, कमिंस को मैं कह के थक गया हूं कि वो शारजा में ठीक बॉलिंग नहीं करते हैं, और रिकॉर्ड आपको बताएगा कि वहां पे ये मैचेस भी नहीं जीतते। आपका एस बॉलर जब मार खाता है और ऐसे मौके पे अगर आपको विकेट्स नहीं दिलवाता तो उसका फायदा क्या है उसको खिलाने का। सो दिल बड़ा करें, उनको बेंच करें, और कोशिश करें कि थोड़ा सा आप कॉम्बिनेशन ट्वीक करें, क्योंकि अगले 2 मैच जितने भी रह गए हैं वो क्रिटिकल हैं कोलकाता के लिए। और नहीं, एक भी मैच हार जाते हैं या स्लिप कर जाते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे टॉप 4 की रेस से। इतना क्रिटिकल मोमेंट आ गया है। सो कुछ सोचना इनको पड़ेगा, कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। मगर किंग्स 11 पंजाब के पास फ्लो है, रिदम है, और हॉट फेवरेट इस वक्त लग रहे हैं टू मेक इट इनटू द टॉप 4 पोजीशन।